आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फ़ोन खो जाए और आप चाह रहे हैं कि हमारे फ़ोन खोने के बाद कोई उसके अंदर दूसरा सिम डाल करके यूज नहीं करे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसलिए कि मैं आपको जो आज जानकारी देने वाला हूं, इससे आपको पता चल जाए कैसे आपको इसको करना है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन खोने के बाद एक कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं और उनका फ़ोन ज़्यादातर लोगों का फ़ोन मिलता नहीं है, फिर उसको वो छोड़ देते हैं और एक नया फ़ोन खरीदते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और नए फ़ोन के साथ। लेकिन दोस्तों क्या इससे चोरी रुक सकती है? तो नहीं रुक सकती है, इसलिए कि वो जो आपका खोया हुआ फ़ोन होता है वो कोई चोर या तो उसे बेच देता है या खुद वो सिम कार्ड को चेंज करके और उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आपके फ़ोन खोने के बाद वो चोर खुद चाहे तो उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या उसको अगर बेच भी देगा तो भी वो फ़ोन कहीं पे भी किसी भी नेटवर्क में कोई भी सिम डाल करके दूसरा कोई चाहेगा उस फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए तो वो नहीं हो सकता है। तो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लीजिए। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको अपने फ़ोन खोने के बाद ऐसा बना देना है कि कोई दूसरा सिम उसमें डाल करके किसी भी अदर कंपनी के नेटवर्क में अगर उस फोन को इस्तेमाल करने का चोर या जिसको भी वो बेचा है वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल नहीं कर सके। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल के अंदर, और ये गूगल के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आपको अपना जो भी इनवॉइस होगा, यानी कि फोन जब आप खरीदे होंगे तो उसका जो बिल होगा उस बिल को आपको रखना होगा अपने पास। तो चलिए इस गूगल में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको लिखना है CEIR। आपको CEIR लिखना है। ये एक गवर्नमेंट ने अपना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये देखिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा CEIR.gov.in। तो आपको सबसे जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है इसी को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने खुल करके आएगा और यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन एक एक करके मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड होता है, CEIR का मतलब यही होता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो इंडिया का है उसने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है और किस तरह से आपको काम करना है वो सारी जानकारी मैं दे रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ ब्लॉक और स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने खुलेगा और यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका फोन गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो उसको आपको किस तरह से ब्लॉक करना है ये जानकारी आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो अब आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों कि ये अभी जो भी सेवा है ये दो सिर्फ सिटी में ऑपरेशनल है, स्टेट में, जहां से एक महाराष्ट्र है और एक दिल्ली है। इन दोनों सिटी के अंदर ये अभी ऑपरेशनल है, लेकिन ये पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेशनल होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको किस तरह से क्या करना है एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूं, वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2 ये दोनों मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका फोन चोरी हुआ है उसके अंदर जो सिम था, अगर डुअल सिम का होगा, आपने 2 सिम लगा रखा होगा तो दोनों का नंबर डालना है। उसी तरह से आपको IMEI नंबर डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों IME अगर डुअल सिम है तो दोनों IMEI नंबर डालना होगा। लेकिन दोस्तों
दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे ही आपका फोन खोएगा तो वहां के जो भी नजदीक पुलिस स्टेशन होगा उसमें आपको एक सबसे पहला काम वही करना होगा कि एक आपको कंप्लेंट लिखवाना होगा, और वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए भी पुलिस वाले आपसे IMEI नंबर मांगेंगे। तो ये IMEI नंबर आपके इनवॉइस जो भी बिल होता है उसके ऊपर होता है, तो आप उनको दे करके एक कंप्लेंट अपने नजदीक के जहां भी चोरी हुआ है उस थाने के पास आपको कंप्लेंट रेज करवाना होगा। उसके बाद से दोस्तों फिर यहाँ पे आपके डिवाइस का ब्रांड है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड दिए गए हैं। तो जो भी कंपनी का आपका फोन होगा, जिस भी कंपनी ब्रांड का फोन होगा वो ब्रांड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हर कंपनी का यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों का ब्रांड का नाम दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद से आपको डिवाइस का मॉडल भी डालना होगा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग जिस भी कंपनी का मोबाइल है उसका मॉडल डालना होगा। और उसके बाद से यहाँ पे जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा अपने इनवॉइस को, अपने बिल को। जब आपने फोन खरीदा था उस समय आपको जो बिल मिला है तो उसका एक फोटोकॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये काम करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे भी जिस जगह पे आपका फोन चोरी हुआ है वहां का नाम डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट और टाइम डालना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट डालना है, और डेट डालने के बाद फिर टाइम का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे टाइम डाल देना है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टेट डालना है। तो स्टेट तो अभी मैंने जैसे बताया अभी 2 ही जगह ऑपरेशनल है, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर। तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी डालना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में चोरी हुई है, और फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो भी पुलिस स्टेशन के करीब हुआ है वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जिस भी पुलिस स्टेशन जो भी नजदीक वाली पुलिस स्टेशन पे आपने कंप्लेंट रेज करवाया है तो वो आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे। तो वो कंप्लेंट नंबर भी आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर डालना है। और ये डालने के बाद दोस्तों आपको उसी पुलिस कंप्लेंट का जो एक फोटो खींचना है, और फोटो खींच के यहाँ पे फिर आपको अपलोड कर देना है। और ये सारी चीजें करने के बाद फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑनर का नाम डालना है, यानी कि फोन के बिल के ऊपर जिसका नाम है उस आदमी का यहाँ पे नाम डालना है। और फिर यहाँ पे आपको उस एड्रेस डालना है कि जो भी जिसका भी फोन होगा उसका अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है। और ये डालने के बाद आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ डालना है। तो यहाँ आईडी प्रूफ के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। देखिए आधार आईडी कार्ड है, पैन है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसी आइडेंटिटी का जो नंबर होता है, वोटर आईडी, पैन, उसका यहाँ पे नंबर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे उसी का आधार, जो भी आधार का या वोटर आईडी उसका एक आपको कॉपी भी यहाँ पे अपलोड करना है आईडी प्रूफ के तौर पे कि ये आईडी आप ही का है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी डालना है एक। और यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अब आपको एक अपने पास वैसा फोन रखना है जो अभी आपके पास करंट में हो। तो वहां पे यहाँ पे गेट OTP करेंगे तो एक आपके फोन पे अभी OTP आएगा जो करंट में आपके पास फोन होगा, और उस OTP को फिर यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद फिर आपको इसको चेक करना है इस तरह से, और चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको कर देना है इसको सबमिट। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों तो अब आपको एक मिलेगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर। अब ये रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ उस रेफरेंस से अब आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपको रेफरेंस मिल जाएगा दोस्तों तो अब आपको उस रेफरेंस को अपने पास संभाल के रखना है, और यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है, ये वाली ऑप्शन के ऊपर, और उस रेफरेंस नंबर से अपने फोन के स्टेटस को चेक करना है। यहाँ पे आपको नंबर डालना है जो रेफरेंस नंबर मिलेगा, और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फोन का स्टेटस बताएगा कि आपका फोन रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक। तो इस तरह से आपके फोन का पूरा वो रेफरेंस से स्टेटस पता चलेगा। दोस्तों ये काम कर देंगे तो आपका
IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के बाद से उसमें अगर चोर कोई भी सिम डालेगा, किसी भी कंपनी का सिम डाल करके किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहेगा तो वो फ़ोन कनेक्ट किसी भी नेटवर्क से नहीं होगा और उस फ़ोन को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आपका इस तरह से IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा और चोर उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आपको इसके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो फिर कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, तो अब आपको इस ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आईडी आपको रेफरेंस नंबर मिला था वो रेफरेंस नंबर डालना है। फिर आपने जो OTP मंगवाया था जिस भी फोन पे वो मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और फिर रीजन फॉर अनब्लॉकिंग। अब आप इसको ये जो IMEI नंबर ब्लॉक हो गया है, आपका फोन ब्लॉक हो गया है, तो उसको अनब्लॉक कराने के लिए, उसको चालू करवाने के लिए अब यहाँ पे आपसे एक रीजन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिकवर्ड बाय पुलिस या फाउंड माई सेल्फ या ब्लॉक बाय मिस्टेक। तो आप इसमें से कोई भी रीजन डाल सकते हैं। अगर पुलिस ने रिकवर किया है, वो फोन मिल गया है, तो यहाँ पे पुलिस को कर दें, या अगर आपने खुद से ट्रैकिंग करके और उस फोन को रिकवर कर लिया है तो आप यहाँ पे फाउंड बाय माई सेल्फ कर दें। और यहाँ पे करने के बाद फिर आपको वो जो मोबाइल नंबर है जो जिस पे आपने OTP मंगवाया था, फिर उस मोबाइल को डालना है, फिर गेट OTP करना है। तो फिर आपको OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर अब आपका मोबाइल जो भी होगा वो अनब्लॉक हो जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा। जब आपके पास आ गया है फोन तो उसको अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा, IMEI नंबर अनब्लॉक हो जाएगा और आप अपना सिम डाल करके उस फोन को आसानी से किसी भी नेटवर्क से किसी भी सिम को डाल करके यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप पुराने फोन खरीदें तो यहाँ पे जो नीचे में ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि आप उसको चेक करें कि इसका IMEI नंबर ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो दोस्तों वो चोरी का फोन है। तो आपको उसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो 15 डिजिट का IMEI नंबर होगा उस फोन IMEI नंबर को यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया इस पे SMS करके आप पता कर सकते हैं कि इस फोन का IMEI नंबर चालू है या बंद है। ये तीनों ऑप्शन एक ही हैं, चाहे तो आप SMS करके कर सकते हैं ये, या आप यहाँ पे वेब पोर्टल पे भी जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे IMEI वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको एक अपना नंबर डालना होगा, नंबर डाल के उसको गेट OTP करेंगे और जैसे ही OTP फिर सबमिट करेंगे तो उसके बाद से आपको IMEI नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे तो वहां पे क्लियर लिख करके आएगा कि ये IMEI नंबर जो है ब्लॉक है या अनब्लॉक है, मतलब चालू है या बंद है। तो अगर बंद IMEI नंबर बता रहा है, ब्लॉक बता रहा है, तो समझ जाइए कि ये मोबाइल चोरी का है और इसको आप कहीं पे भी नेटवर्क में किसी भी सिम को डाल करके यूज करना, इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और अगर यह वीडियो आप के लिए हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।